अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। मैं बार बार पिट में रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। सब कुछ कर लिया लेकिन घंटा घंटा ही है भाई, जब भी आता है जीरो पे बच जाता। टेस्ट मैच में अबे साले 1-2 रन तो करके चला जाता। मेरे ख्याल से दुनिया में ये शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देगा कि सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला बंदा शाहिद अफरीदी, ये उसको भी पीछे छोड़ देगा। टेस्ट के अंदर वो 2 वर्षों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन उनके स्ट्रेचर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनके बल्ले के ऊपर कोई शक नहीं, बट टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली जरूर हुई है, जो कि उनके लिए तो परेशानी की बात है ही, पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि उस मोड पर जब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो रन करें ना करें, सबसे ज्यादा बिलीव जो क्रिकेट फैंस को होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। मगर बाबर आजम का बल्ला टेस्ट के अंदर रन क्यों नहीं कर पा रहा? बाबर आजम गोल्डन डक, अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम, उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। बस लोगों को खुशी करे। बाबर आजम का काम क्या बनता था इस शॉट खेलने का? कमेंट्री सुनिए आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। उनको ये अब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जो उनकी कारकर्दगी का मायार होना चाहिए, जो उनकी सलाहियतों के मुताबिक है और जिसका उन्होंने अपने ख़ुद भी वो मायार मुकर्रर किया हुआ, लोगों को उन्होंने उसका एक टेस्ट डेवलप कर चुके हैं कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, तो उनको वैसी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। ये होम सीरीज़ है, जो 2 टेस्ट हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़, अगर बारिश ज़्यादा ख़राब नहीं करती मैच को, मैच मुकम्मल होता है, तो बाबर के पास एक मौका है कि वो अपने उस असल रंग में वापस आएँ। लंबा सीज़न है पाकिस्तान का, जैसा कि 7 टेस्ट मैचेस बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 9 टेस्ट मैचेस बकौल शान मसूद कैप्टन पाकिस्तान टेस्ट टीम, तो उसको 9 हो या 7 हो, इन 7 या 9 मैचों में बाबर आजम के पास अगर 7 मैचेस हैं तो फ़र्ज़ कर लें 14 बारियाँ हैं, 9 मैचेस हैं तो 18 बारियाँ हैं, तो इनमें उनके पास 4-5-100 उनके आने चाहिए इन मैचेस में। टेस्ट मैचेस और 2 बरस गुजर चुके हैं कि टेस्ट के अंदर वो कोई एक 50 भी नहीं कर पाए हैं, और 13 वनडे मैच गुजर चुके हैं कि बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है। लास्ट सेंचुरी ओडीआई के अंदर जो उन्होंने की वो अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ 151 रन की जो इनिंग एशिया कप में खेली थी वो है। अगरचे ओडीआई के अंदर उसके बाद उन्होंने 4 50 जरूर की हैं, जिसमें 3 पाकिस्तान हारा और 1 पाकिस्तान मैच जीता। टेस्ट की बात करें तो लास्ट 100 जो उन्होंने किया 161 रन्स की इनिंग खेली थी कराची के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2022 में। अगेन ये व्लॉग मैं कोई उनका वो नहीं कर रहा कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, अच्छे इस बीच में थोड़े बहुत उन्होंने रन जरूर किए, मगर टेस्ट के अंदर वो 2 वर्षों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन उनके स्ट्रेचर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनके बल्ले के ऊपर कोई शक नहीं, बट टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली जरूर हुई है, जो कि उनके लिए तो परेशानी की बात है ही, पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि उस मोड पर जब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो रन करें ना करें, सबसे ज्यादा बिलीव जो क्रिकेट फैंस को होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। मगर बाबर आजम का बल्ला टेस्ट के अंदर रन क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब स्वाय बाबर आजम के कोई और ढूंढ नहीं सकता। क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। मैं बार बार पिट में रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। 80 विकेट बना रहे, ग्रीन विकेट बना रहे, बार बार यही मैं कह रहा था, इस ग्रीन विकेट के ऊपर खुद ना एक्सपोज हो जाना।
के 16 पे 3 आउट इनके हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम तीनों के तीनों आउट होके चले गए हैं। वो जो साइम अयूब जो कि हमेशा सबसे पहले आउट होके जाता था वो खेल रहा है, पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। बस लोगों को खुशी करे। बाबर आजम का काम क्या बनता था इस शॉट खेलने का? कमेंट्री सुनी है आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है जैसे इन्होंने इतने अर्से से प्रैक्टिस ही ना की हो। अब कुछ कर लिया लेकिन घंटा घंटा ही है भाई, जब भी आता है 0 पे बच जाता। टेस्ट मैच में अबे साले 1-2 रन तो करके चला जाता। मेरे ख्याल से दुनिया में ये शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देगा कि सबसे ज्यादा 0 पे आउट होने वाला बंदा शाहिद अफरीदी, ये उसको भी पीछे छोड़ देगा। मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही कि भाई जो है वो जिम्बाब्वे 0 पे आउट हो गया, क्योंकि ये तो हम और आप कई सालों से देख रहे हैं। हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद इनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी और भाई ट्रेनिंग स्टार्ट करो और ये जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा और ये टीमें खेलेगी और सुपरस्टार खेलेंगे और बाबर आजम ट्रेनिंग करेगा, चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। बाबर आजम 0 पे आके चला गया। बाबर इज ऑलवेज ऑन द टॉप। वो टॉप पर है तो उसकी परफॉर्मेंस पर कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। देखिए बात यह है कि ये जो रैंकिंग है, पहली बात यह है कि आईसीसी की रैंकिंग ये तो कुछ अजीब सा ही निज़ाम है इसका भी। आप 3 महीने मैच नहीं भी खेलते हैं, आप नंबर 1 नहीं होते हैं। तो ये, और अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए 3 महीने में 8 मरतबा मैच को बदलने वाली कारकर्दगी का मुजाहरा करता है लेकिन उसके रन्स कम होते हैं या उसकी विकेटें कम होती हैं तो रैंकिंग में नज़र ही नहीं आता, हालांकि उसको टॉप रैंक प्लेयर होना चाहिए। तो ये जो रैंकिंग वाला मामला है ये तो और ही किसी तरफ जाता है, इसकी कोई समझ नहीं है। तो हमें लोगों को खुश करने के लिए वो जैसे मैं मतलब है कि अभी बाहर निकलूं तो सामने से कोई बंदा आए मेरे और मैं उसको वो मुझे अच्छा लगता है, मैं आप भाईजान बहुत चंगे लग रहे हो यार तुझे, क्या बात है थोड़ी। तो जब वो गुजर जाए की दिमाग खाई जा रहे हैं लाइक हर टाइम तो नहीं ना एक शख्स। हाँ, तो ये जो है ना ये रैंकिंग कुछ इस किस्म की है कि हमें जारी किए जा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक बाबर का है, देखें उनको ये अब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जो उनकी कारकर्दगी का मायार होना चाहिए जो उनकी सलाहियतों के मुताबिक है और जिसका उन्होंने अपने ख़ुद भी वो मायार मुकर्रर किया हुआ, लोगों को उन्होंने उसका एक टेस्ट डेवलप कर चुके हैं कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, तो उनको वैसी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। ये होम सीरीज़ है जो 2 टेस्ट हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़, अगर बारिश ज़्यादा ख़राब नहीं करती मैच को, मैच मुकम्मल होता है तो बाबर के पास एक मौका है कि वो अपने उस असल रंग में वापस आएँ। लंबा सीज़न है पाकिस्तान का, जैसा कि 7 टेस्ट मैचेस बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 9 टेस्ट मैचेस बकौल शान मसूद कैप्टन पाकिस्तान टेस्ट टीम, तो उसको 9 हो या 7 हो, इन 7 या 9 मैचों में बाबर आजम के पास अगर 7 मैचेस हैं तो फ़र्ज़ कर लें 14 बारियाँ हैं, 9 मैचेस हैं तो 18 बारियाँ हैं, तो इनमें उनके पास 4-5-100 उनके आने चाहिए इन मैचेस में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे शोएब अख्तर ने भी अब बाबर आजम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहाँ पर बाबर आजम ने पिछले 2 साल में टेस्ट में ऐसा कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है जिससे उनके सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सके, जहाँ पर उन्होंने पिछले 2 साल में एक भी 50 नहीं लगाई और उनकी ओडीआई में आखिरी 50 आई, वो भी 2023 के एशिया कप में नेपाल के खिलाफ। उसके बाद बाबर आजम ने ना वर्ल्ड कप में कुछ किया, ना ऑस्ट्रेलिया के दौरे में कुछ किया, ना होम सीरीज़ में कुछ किया, जहां पर अब पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम के अलावा भी बाकी लोगों को उतना चांस देना चाहिए जितना बाबर आजम को दिया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाबर आजम ऐसे ही छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे और टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, पर अब तो वो छोटी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसे ही
भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन आना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।